हेलो जी, दिस इज एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ मार्केट अपडेट्स के बारे में। कुछ टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा आज के लिए और एक दो स्किप्स के एनालिसिस भी कर लेंगे। जो टॉपिक्स होने वाली हैं वो completely बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स होंगी। और अगर थोड़े से भी मार्केट सेंटिमेंट्स उसमें लूज हुए, लाइक हमारे पास जिस तरह मार्केट की इकोनॉमिक्स चल रही होती हैं, लाइक अगर आपकी तो जो अभी फिलहाल पाको हिंद की जो वॉर टाइप छिड़ी हुई है वो दोबारा अगर इस तरह छिड़ गई, जो कि अभी थोड़ा सा थमी हुई है, तो आपको दोबारा इन स्किप्स में थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा दिख सकती हैं। तो कीप दैट इन माइंड और अपने जो स्टॉक्स हैं, अपने जो रिस्क है, वो अकॉर्डिंगली आपने मैनेज करना है और सारे पैसे किसी एक स्टॉक में नहीं डालने और हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना है। अपने पोर्टफोलियो के एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट से मेरा मुराद है कि 70-80% आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, 20% आप स्विंग्स के लिए रख सकते हैं, बाकी 1-2-3-4% आप इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस सम स्क्रिप्ट्स और टॉप पिक्स में आखिर में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मारियो और एफएफसी को डिस्कस करूंगा और टॉप पिक्स में आखिर में डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले कुछ मार्केट अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज अगर हम देखें मार्केट ने कितने पॉइंट जोड़े हैं, कितने पॉइंट्स तोड़े हैं, वो देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपको दिखाऊं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स की डेट्स हैं वो हमारे पास आ चुकी हुई हैं। 5 मई को, मतलब कि मंडे को, आज फ्राइडे है, 2 मई है, 5 मई यानी कि मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हाउसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिक पॉइंट्स या 100 बेसिक पॉइंट्स इसमें कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। हाउएवर अगर ब्री रिकॉर्डर की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वो कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो अगेन ये सारी चीज़ें स्ट्रीट फोरकास्ट होती हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड कर रहा होता है डिसीजंस ऑफ अगेन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और हम इसमें सिंपल बस गेस तुक्के लगा सकते हैं और ये ब्रोकर्स भी सिर्फ तुक्के लगा सकते हैं। तो लेट्स सी कि कितने पॉइंट्स कट होते हैं, कितने नहीं होते, होते भी हैं कि नहीं। अच्छा, केसी के बारे में देखें तो आज पूरा केसी हमें पॉजिटिव दिखा है, चंद एक स्टॉक्स को छोड़कर, और हरियाली ही हरियाली दिख रही है। पीछे हमने देखा कि पैनिक सेलिंग की गई। पैनिक सेलिंग में आपको जो बड़ी पार्टीज थे, लाइक म्यूचुअल फंड्स थे, बैंक्स थे, उन्होंने भर भर के माल उठाया और इंडिविजुअल्स पैनिक सेल करके अपना माल गंवा बैठे। यही चीज़ अगर आप हमारे साथ जुड़े होते, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में या प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोगों को यही चीज़ पहले पता लग जाती, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक वॉइस नोट भी भेज दिया था कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सारे सेंटिमेंट्स आपके जो है कंट्रोल में है। हाउएवर कुछ कशीदगी की वजह से आपको ये पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट की इकोनॉमी बहुत बेहतरीन है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आ, अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, और प्रीमियम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो ये है, आप मेरे से कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं टू ज्वाइन प्रीमियम ग्रुप। प्रीमियम में ज्वाइन होने के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको एक इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर होना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल पे आप काम कर रहे हो। ये नहीं कि आपने आपने इंट्राडे देखनी है डेली की डेली। इंट्राडे हम नहीं देते, हम सिर्फ और सिर्फ आपको स्विंग्स देते हैं, और स्विंग्स भी हम वीकली शेयर करते हैं। वीकली में 2-3-4 डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट नज़र आ रही हैं, तो हम वो शेयर कर देते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर नहीं आ रही होती तो फिर हम कंट्रोल रखते हैं। जिस तरह के परसों 1-2-3 दिन से मार्केट और इंडिया के मसले चल रहे थे, तो हमने कोई स्विंग कॉल्स नहीं दी। आप लोगों के एसएल हिट कराने से बेहतर है हम स्विंग कॉल्स ना दें। तो अब मार्केट की कंडीशन कुछ बेहतर हुई तो आज मैंने 3 से 4 स्विंग कॉल्स भी दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद अगर देखें तो केएससी में हमें हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज टाइप ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा एक बुलिश सेंटिमेंट आपका बनता दिख रहा है। यूबीएल की बात करें तो यूबीएल ने अगेन पॉइंट जोड़े हैं और ईफर्ट, हबको, लकी सीमेंट,
MEBL वगैरह ने भी पॉइंट जोड़े हैं, मारी ने भी पॉइंट जोड़े हैं हमारे पास। और जो पॉइंट तोड़े हैं वो पाकिस्तान टोबैको ने तोड़े हैं, AGP ने तोड़े हैं, SNGP ने तोड़े हैं, NATF, एबट, यूनिलीवर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, IBFL और मुगल स्टील्स ने तोड़े हैं। हाई वेटेज स्टॉक्स की बात करें तो तकरीबन सारे स्टॉक्स जो हाई वेटेज थे हमारे पास वो अप रहे हैं। कुछ 8% अप रहे हैं, कुछ 2.5%, 2%, 3%, 3.5%। तो इनके अप रहने की वजह से ओवरऑल जो आपका KSE है वो अच्छा खासा बुलिश और अच्छा परफॉर्म करता दिखा है। ओके, सो ये मार्केट की फिलहाल सिचुएशन थी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा अब हम चलते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में देखते हैं। अच्छा, आज के दिन कोई खास रिजल्ट्स नहीं थे तो वो मैंने फिर रिजल्ट्स नहीं आज डिस्कस कर रहा मैं, और सिंपल स्क्रिप्ट्स के बारे में देखते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट्स में क्या देखने को मिल रहा है। अच्छा, मारी के बारे में हम काफ़ी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं और अपडेट मैं इसके बारे में तकरीबन रोज़ ही बनाता हूँ। और जिस तरह की मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है और यहाँ से एक ये जो इसने हाई बनाया हुआ है, लाइक 630 का बनाया हुआ है, ये कंसोलिडेशन वाला हाई है। अगर ये ब्रेक करेगा तो ये एक अच्छा आपको मोमेंटम आगे दे सकता है। और मिनिमम जो है ये तकरीबन तकरीबन भी आपको अगर इसको ब्रेक करके क्लोज करता है ऊपर 640, 650, 60 तक के टारगेट्स आपको इजीली निकाल सकता है। और अगर 660 से भी मजीद ऊपर जाए तो 700 प्लस के टारगेट्स आपको दे सकता है। ये मैंने मार्क भी किया हुआ था ये रीजन। ठीक है, अगेन ये एट द वेरी बाउंड्री, एट द वेरी वर्ज ऑफ केओस खड़ा हुआ है कि यहाँ से मजीद नीचे गिरेगा तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने एक डेडलाइन मार्क की हुई थी, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस डेडलाइन से ऊपर रहेगा जब तक तब तक पॉजिटिव है, इस डेडलाइन से नीचे रहेगा जब तक तब नेगेटिव है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। अभी क्या कर रहा है, इस तकरीबन जो इस डेडलाइन है इसके अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। यू कैन सी कि 1 2 3 4 5 6 दिनों से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अपसाइड का मोमेंटम अगर देखें तो यहाँ पर अगर अपसाइड पे निकलेगा तो ये आपको टारगेट जो मैंने बताया वो दे सकता है, डाउन साइड पे निकलेगा तो ये सीधी सीधी बात 540 की होगी इसमें। ठीक है, और ये कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल, तो आपने ज़रूर इसको नोट करना है किस साइड में ब्रेकआउट देता है। तो मारी में सिंपल स्टांस है, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। इन्वेस्टर्स अभी भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। FFC, जिस तरह के मैं पता है कि FFC भी हमारे पास फर्टिलाइजर ऑफटेक की वजह से थोड़ा डिप्रेसिंग था, और ऊपर से हमारे पास जो मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे उन्होंने भी थोड़ा सा इसमें रोल प्ले किया और FFC को डिक्लाइन करने में मजीद जो है दिया। ओके, सो फिलहाल अगर FFC को देखें तो एक अच्छी सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, और यहाँ से एक अगर इसको पुश मिलता है तो ये आपके 370 380 तक के टारगेट्स को जाके अचीव कर सकता है। लेकिन हाउएवर अगर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करता तो, और यहाँ से अगर फॉल आउट करता है तो ये तकरीबन 300 की बात होगी, सीधा सीधा 300 पे जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे फिलहाल ये खड़ा हुआ है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का। 340 से 350 तक का जो रीजन है वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर यहाँ पर ये सपोर्ट बनाता है तो एक और लेग अप लगाने ऊपर जा सकता है, और अगर यहीं से फॉल आउट करता है तो सीधी सीधी बात फिर 300 तक की जाएगी। इसको भी एटलीस्ट अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। अगेन अगर आप इसके हाई से ये नेगेटिव मार्क करें तो 20% नेगेटिव है। आई एम एज्यूमिंग कि जिसने ये 450 430 435 पे भी उठाया हुआ है वो इस पर 20% डाउन होगा। तो अपनी 20%, हमारी जो 20% की स्ट्रेटजी होती है जो हम 20% पे एवरेज करते हैं उसको काम में लाएं, और जो है हर 20% पे इसको आप
इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं, चूंकि इसमें वैल्यू रियलाइजेशन इस बार हमें बहुत देखने को मिल रही है, और यहाँ पे भी फिलहाल जो ट्रेंड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश था 2023 के अक्टूबर से, और यहाँ पे फिबो रिट्रेसमेंट भी लगाए तो अभी तक ये 382 तक भी रिट्रेस नहीं हुआ। तो इन केस इसने मजीद ऊपर जाना है तो कम से कम इसको 382 तक रिट्रेस होना चाहिए, मंथली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमने लेवल निकाला हुआ है 300 का, वही तकरीबन ये 382 वाला लेवल भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल भी हमारे पास देखने में आ रहा है। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंट्री का सोच रहे हैं, वो ज़रूर 300 के लेवल पे एंट्री लेने का सोचें, 300 304 के लेवल पे एंट्री लेने का सोचें, जो कि करंट जोन से डाउन है 13%। लेकिन जो कहते हैं चलो ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी एवरेज प्राइस क्या है, हमने बस इसको एक्यूमुलेट करना है, हम नीचे गिरेगा मजीद एक्यूमुलेट कर लेंगे, तो वो करंट प्राइस पे थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगेन मंथली बेस पे अगर थोड़ा इसको देखूं या वीकली बेस पे देखूं तो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव जाता मजीद दिख रहा है। और अगर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स भी देखूं तो वो भी इसमें थोड़ा से लूज हो रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र का ऑफटेक चल रहा है और हमारे पास इसमें आपको गिरावट मजीद देखने को मिल सकती है। लगे हाथ में ईफर्ट को भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। तो ईफर्ट के बारे में सेम राय है, लेकिन चूंकि इसका मार्केट शेयर कम हुआ है और एफएफसी के मुकाबले में, और इसमें एफएफसी ने मार्जिन अपने मेंटेन किए हैं, लेकिन ये मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हमने वहाँ पे 20% का डिक्लाइन देखा था, लेकिन हमने ईफर्ट में 35% का भी डिक्लाइन देखा अपने कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशंस में। ओके, तो कुछ इस तरह का है कि सपोर्ट जोन इसने डिफाइन किया हुआ था, और वीकली में देखूं तो वीकली में ये एक विक बना रहा है। अगर डेली में इसमें कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बनती है, और यहाँ पे अगर ये आपको सपोर्ट बनाए तो यहाँ से एक रैली एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब फिलहाल ये डाइवर्जेंस प्ले आउट नहीं हुई। अभी मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या स्टांस बन सकता है। यहाँ पे हम सिंपल जाके अगर डाइवर्जेंस को ड्रॉ कर लें, आरएसआई को ड्रॉ कर लें, तो आरएसआई में अभी भी हमारे पास डाइवर्जेंस है, और हो सकता है कि ये अब आपको अच्छी प्ले होते दिख जाए। जो हमारा इंडिकेटर है उसने थोड़ा सा बाय का सिग्नल यहाँ पे दे चुका है, जैसे उसने यहाँ पर दिया था, लेकिन यहाँ पर अपर बैंड ने बाय का सिग्नल नहीं दिया। तो सिमिलरली इधर इसने बाय का सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन अपर बैंड ने बाय का सिग्नल नहीं दिया। तो मैं इसको अभी होल्ड पे रखूंगा, और जब तक ये मुझे अपर बैंड बाय का सिग्नल नहीं देता मैं इसमें एंटर नहीं होऊंगा। जो इसके टारगेट्स हैं, अगर ये मुझे बाय सिग्नल मिलता है तो इसके जो टारगेट्स हैं वो इजीली मेरे पास 188 196 200 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। अगर हम देखें तो एक रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्टेड है। अगर मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं कि इतने बड़े फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट आना एक्सपेक्टेड होती है, तो वो तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसे नीचे भी गिरना है तो एक हल्का से रिट्रेस करना इसको लाजमी है, तो यहाँ पर आप गेंस बना सकते हैं। और अगर ये अगेन 200 के लेवल को ब्रीच करता है तो ये आपको ऑल टाइम हाइज पे जाता दिख सकता है। इसमें थोड़ा सा फंडामेंटली चीज़ें काम नहीं कर रही सही, इस वजह से ये आपको थोड़ा सा डाउन जा रहा है। और अगर आज की बात करें तो अच्छा खासा इसने गेन दिया है, 5% का गेन दिया है, तो ये एक अच्छी पिक हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा इसको कंफर्मेशन पे अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको समझूँ ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, और देन एक अपवर्ड की मोमेंटम देगा तो ज़्यादा इसमें चांस है कि हाई हाई चांस है कि ये ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ईफर्ट के बारे में भी सेम बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी है, जो लोग इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा सा इसको वीकली में मैं देख लेता हूँ। वीकली में जो फिलहाल अगर हम देखें तो अगर ये इसको एज अ रैली एक्सपेक्ट करूं मैं इस पूरी को, तो ये अभी फिलहाल जो है अपना रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ 50% पे खड़ा हुआ है और वहां से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे खड़े होकर सपोर्ट बनाना इज़ अ गुड थिंग, और अगर यहीं से दोबारा ये सपोर्ट बनाता है
तो ये एक अच्छी लेग ऊपर दे सकता है। और ये एक वीकली पे बन रहा है, तो ये एक मजीद पोटेंशियल है इसमें। अगर तो ये वीक ख़त्म होता है, ये हमारे पास मंडे 28 अप्रैल था और ये 21 अप्रैल है, तो ये आई गेस वीक ख़त्म हो चुका है, फ्राइडे था आज। तो अगर तो मुझे यहाँ पर एक और वीकली में बुलिश कैंडल मिलती है और तब तक मेरे ये टारगेट्स अचीव नहीं होते, तो यहाँ पर वीकली में अगर मुझे एक बुलिश कैंडल मिल जाती है तो मैं इसको एज अ ग्रीन सिग्नल समझूंगा अपने लिए कि मैं 190 199 200 तक के टारगेट्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो दिस वाज अ क्विक अपडेट अबाउट सम स्क्रिप्ट्स। आगे हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक्स में सबसे पहले मेरे पास GHNI है। GHNI को क्यों मैं टॉपिक कंसिडर कर रहा हूँ वो अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसको मैं मंथली में अगर कन्वर्ट करूँ, अच्छा GHNI में एक तो ये है ना कि हमारे पास जो रिकोडिक है उसमें इसको ट्रक्स के ऑर्डर हैं मिलने, ये एक मेन वजह है GHNI में। और जो दूसरी एक चीज़ है वो ये है कि इसने जो रिसेंट अभी हमें मार्केट में डंप देखने को मिला, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। यहाँ पर नीचे हम देखें एग्जैक्ट, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे सिंपल मैग्नीट्यूड्स को भी कंपेयर करें, लाइक अगर मैं इस हायर से इस लोअर का मैग्नीट्यूड लूँ और वाइट करूँ इसको और इसी को इधर मैप करूँ, तो ये तकरीबन उतना ही रिट्रेस करता है। और इसी को अगर मैं आगे मैप करके लेके जाऊँ तो ये उतना ही पुल बैक देता है। इसी को मैं आगे मैप करूँ तो ये उतना ही पुल बैक एक्सपेक्टेड अभी भी है हमारे पास। और अगेन ये रिट्रेस्ड इतना ये अभी भी कर चुका है, तो ग्रेट अपवर्ड चैनल बनाता दिख रहा है यहाँ पर। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये आज मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया था स्क्रिप्ट्स में, तो आज इसने मेरे ख्याल से 5% का पंप भी दिया है। तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कम से कम 800s 830s के लेवल में जा सकता है। फंडामेंटली भी ये ज़्यादा दिख सकता है हमें। तो अगेन GHNI इज़ वन ऑफ देम, और ये आप एटलीस्ट 2025 के लिए आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है वो कंसिडर करें कि 635 का रखें, या जो लोग बहुत ही ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर 670 तक का रखें स्टॉप लॉस, जो इसने रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप की है और आपको ये इंशाल्लाह अच्छे गेंस दे सकता है। सेकंड वन इज ऑल टाइम फेवरेट लकी सीमेंट। लकी सीमेंट में जो है एक्यूमुलेट ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी है। अभी रिसेंटली हम देखें और इसको लो से हाई को मार्क करें तो 50% रिट्रेसमेंट कर चुका है। लेकिन आज की कैंडल जो इसने बनाई है वो एक इनडिसीजन टाइप ऑफ कैंडल है, और अगर तो ये अगले दिन इस कैंडल से ऊपर क्लोज करता है तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल होगा कि आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डाउन क्लोज करता है तो वेट करें जब तक ये 308 से 317 के लेवल में नहीं आ जाता, ये तब आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और दूसरी एक्यूमुलेशन आपकी कब होगी, जब ये गैप फिल होगा। दूसरी जो मेजर एक्यूमुलेशन होगी 250 से 270 के दौरान होगी। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2025 में इंटरेस्ट रेट मजीद कम होंगे और 2026 में भी इवेंचुअली कम होंगे। तो ये 2025 और 2026 के लिए एक अच्छी पिक हो सकती है। रिसेंटली इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी लगना स्टार्ट हुए हैं। हमने देखा कि इसका शेयर स्प्लिट हुआ है, 336 रुपीज़ पे आया है, तो इसमें मजीद आपको पोटेंशियल दिख सकता है। टारगेट्स इसके कितने लेने चाहिए? सिंपल अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करें तो इस अप से इस डाउन तक फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करेंगे तो तकरीबन तकरीबन जो इसके टारगेट्स मेरे पास निकल के आते हैं वो तो एक मिनिमम 363 का टारगेट है, वो जो आपका जोन होता है रिट्रेसमेंट वाला। देन आपके पास एक तो हाई जो इसने बनाया है उसके करीब करीब टारगेट रख सकते हैं, और अगेन देन आपके पास टारगेट्स थोड़े से बढ़ते जाएंगे। लाइक मैं सारे टारगेट्स मार्क करता हूँ और उसमें से सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स निकालता हूँ। अच्छा, ये कुछ टारगेट्स हैं जो मेरे पास सिंपल टारगेट्स फिबोनाची एक्सटेंशन टूल से निकल के आए हैं। पहला टारगेट तो मेरा सिंपल वही होगा जो इसने हल्का सा पुल बैक अगर देता है तो ये इजीली अचीव हो सकता है, 363 का टारगेट। दूसरा टारगेट मेरा यही होगा जो इसने अभी रिसेंट हाई बनाया है उसके पास पास 381 का टारगेट। जो तीसरे टारगेट्स हैं वो अब मुझे देखना होगा कि ये मेरे क्या टारगेट्स जो मेरी एनालिसिस के मुताबिक हैं वो ठीक बनते हैं कि नहीं।
ये हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, दो टारगेट्स हमारे, पहले दो टारगेट्स कंफर्म्ड हैं। अब तीसरे टारगेट को हमने कैसे किस तरह देखना है, मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी कर लेता हूँ ताकि आप लोग सीख जाएं। अगेन अगर आप लोगों को मसला होता है तो फिर मैं नई लंबी वीडियो बनाया करूंगा। अच्छा, वी कैन सी कि यहाँ पर एक गैप जब क्रिएट हुआ तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एक, और इस लो से इस हाई तक इसने एक बड़ी रैली दी। लाइक अगर इस रैली का मैग्नीट्यूड मार्क करें तो तकरीबन इतना मैग्नीट्यूड था, राइट। फिर जब इसने इस हाई को ब्रेक किया तो एक रैली दी, और तकरीबन तकरीबन इसी मैग्नीट्यूड को इधर मैप करूं तो तकरीबन सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि इसने अगर ये 50% ट्रेस करता है और इसका मैग्नीट्यूड अगर मार्क करूं तो मेरे पास जो हाई सोफिस्टिकेटेड लेवल्स बनते हैं वो बनते हैं 404 और 416 के लेवल्स। तो अगेन इसको थोड़ा सा अगर री एडजस्ट करें तो आपके पास जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं। पहले दो टारगेट्स तो सेम होंगे, 363, 381, देन हमारे पास 398 और आखिरी टारगेट 416 का एक सोफिस्टिकेटेड टारगेट निकल के आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो ये है मेरी कुछ पिक्स। एक पहला जो टारगेट है आपका 8% का है, दूसरा 13% का है, तीसरा 18%, चौथा 24% का है। तो ये आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दो बाइंग रेंजेस बताई हैं, कंडीशनल है। एक चीज ये है कि अगर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाए आपके पास 342 के ऊपर क्लोज करे तो डेली में, तो वहां पे एक बाई सिग्नल आपके पास बन जाएगा। अगेन अगर ये 342 पे ऊपर क्लोज नहीं करता और नीचे क्लोज करता है तो आपके पास जो बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो आपको 308 से 317 के दरमियान मिल सकती है, और जो दूसरी बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो आपको 240 से 270 के दरमियान मिल सकती है। और जो है ये एक अच्छा आपके पास गेन्स भी दे सकता है आगे। तो ये दो बाय हैं हमारे पास, तो इसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो तीसरी स्क्रिप्ट बनती है वो एक डीजी केसी बनती है। डीजी केसी हमें पता है कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, और जो है अच्छा, अब ये डीजी केसी ना मैंने एनालिसिस किया था, शायद प्रीमियम में भी शेयर किया था कि रिसेंटली इसने ना अपना फिबोनाची का 50% लेवल ब्रीच किया था, और उसके बाद हमें एक बुलिश इनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल दी थी। तो यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड मूव था कि ये अपवर्ड की मोमेंटम कैरी आउट कर सकता है। तो अगेन यहाँ पर जो था ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमारे जो एक्सपेक्ट, यहाँ पे मैंने ट्रेड दी थी बाय द वे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट्स थे वो जो थे हमारे पास तकरीबन तकरीबन 130 तक के थे, और 130 से ही वो तकरीबन 136 से दोबारा उसने पुल बैक लिया एक, और 50% का पुल बैक के बाद ये दोबारा ये अपवर्ड मोमेंटम कैरी आउट कर रहा है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर तो ये करंट प्राइस में भी एंटर किया जाए तो कम से कम जो इसके जो मिनिमम टारगेट्स भी बनते हैं 2-3% के तो ईजी बनते हैं, इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और जो इसके मैक्सिमम टारगेट्स बनते हैं, अगर इसको मैं बाय स्टॉप ऑर्डर की सेंस में देखूं तो अगर आप बाय स्टॉप ऑर्डर 137 138 के करीब करीब लगाएं तो जो आपकी जितनी ये रिट्रेसमेंट थी, अगर उतना ही अगर आप एमएमसी के मुताबिक के टारगेट्स मार्क करें तो तकरीबन तकरीबन भी आपके जो टारगेट्स हैं वो 151 से 158 की रेंज में वेरी आउट कर सकते हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन से इसको जो है हम फिगर आउट करते हैं। अच्छा, फिबोनाची एक्सटेंशन भी हमारे पास तकरीबन 145 152 के रेंजेस बता रहा है, तो इजीली ये आपको इतने टारगेट्स दे सकता है। डीजी कैसी आप एक्यूमुलेट करें, डिप्स पे एक्यूमुलेट करें, आपको अगर 121 से 123 तक मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप करंट प्राइस पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाय स्टॉप ऑर्डर 138 से ऊपर का लगेगा। जो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि बाय स्टॉप ऑर्डर 138 से ऊपर लगेगा। जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और वो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, तो वो 132.79 जो आज क्लोज हुआ है उसी के आसपास एंटर हो सकते हैं, या इवन डिप्स पे मिले तो वहाँ पर भी आप एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और दो जो मेजर बाइंग रेंजेस है, इन केस ये डिप मारता है तो आपके पास 122 से 123 की बाइंग रेंज है, और देन 111 से 112 113 की एक बाइंग रेंज है। तो ये ज़रूर देखिएगा। ये आपको टारगेट्स दे सकता है तकरीबन
अगर मैं मिनिमम इसके टारगेट्स मार्क करूं तो एक तो 150 के टारगेट्स हैं और दूसरा जो है 158 160 तक के टारगेट्स इजीली आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पिक्स थी, मेरी 3 पिक्स थी और 3 एनालिसिस किए मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने स्किप्स जरूर बताया करें। कुछ लोगों ने ईफर्ट का भी कहा हुआ था, इसलिए मैंने ईफर्ट भी ऐड कर दिया था इसमें भी रिसेंटली। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाजत दीजिए। तो हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।